Hello students, hope you are fine at home. Today we'll start the topic globalization, fourth chapter. Last we have read status symbol that was given by Mark Weber. Now we'll start globalization. A complex series of economic, social, technological, cultural and political changes that have increased the independence, integration and interaction among the people and economic actors, companies in different locations. For example, BPO, business process outsource, योगा एंड पुष्कर. ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड की कंट्रीज का एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन या संपर्क में रहना, ग्लोबलाइजेशन उसको कहते हैं. जैसे कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या टेक्नोलॉजिकली हम उसको इस तरह से ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप भारत में बैठ के किसी भी फॉरेन कंट्री का कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो. जैसे फ्रांस का परफ्यूम, अमेरिकन कंपनी का जिलेट शेविंग मशीन. तो हम घर बैठ के, भारत में बैठ के ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं. तो यहाँ आता है जैसे BPO, जैसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अपने किसी काम को पूरा करने के लिए दूसरी कंपनी को हायर करता है. जो कंपनी हायर होती है उसको BPO कहा जाता है. जैसे इंडिया में वेज लेबर और स्किल्ड लेबर सस्ते हैं. मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज इंडिया में कॉल सेंटर्स का सेटअप करते हैं जो BPO कहलाता है. अब हम आगे पढ़ेंगे वर्ल्ड इंक्रीजिंग गेटिंग कनेक्टेड. द सॉफ्टवेयर सर्विसेज industries and business process outsourcing BPO industries such as call centers are some of the major avenues through which India is getting connected global economy. तो इसमें ये बताया हुआ है जैसे ग्लोबलाइजेशन से के कारण पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ रही है. सॉफ्टवेयर सर्विस में, इंडस्ट्रीज में, BPOs में कुछ ऐसे पार्ट है इंडस्ट्री के जो इंडिया को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ते हैं. नेक्स्ट है कंपनीज बेस्ड इन इंडिया प्रोवाइड लो कॉस्ट सर्विसेज एंड लेबर टू कस्टमर्स लोकेटेड इन डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ वेस्ट. देयर इज नाउ ग्लोबल मार्केट फॉर इंडियन सॉफ्टवेयर लेबर एंड सर्विसेज. तो इसमें ये आ जाता है इंडिया की जो कंपनीज हैं वो लो कॉस्ट सर्विस या लेबर प्रोवाइड करती हैं सभी डेवलप कंट्रीज के कस्टमर्स को. मतलब डेवलप कंट्रीज वेस्ट की होगी, फॉरेन कंट्रीज. इसी कारण इंडिया को सॉफ्टवेयर, लेबर और अदर सर्विसेज को एक ग्लोबल मार्केट मिल गई. इंडिया को एक कंपनी मिल गई जिसमें ग्लोबल मार्केटिंग से वो आगे बढ़ सकते हैं. नेक्स्ट है मार्केटाइजेशन. मार्केटाइजेशन का मतलब है it means use of market or the market based process to solve social, political और economic problems. मार्केटाइजेशन का मतलब है कि ये एक मार्केट बेस्ड प्रोसेस को यूज करना, जो मार्केट बेस्ड प्रोसेस है उसको यूज करना टू सॉल्व द सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. हम उसमें सॉल्व करते हैं सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को. अब 13th है लिबरलाइजेशन. Liberalization, the process in which the state controls over economic activity are relaxed and left to the market forces to decide. Liberalization का बेसिकली स्टेट की इकोनॉमी पर कंट्रोल है. जो स्टेट होती है उस पर कंट्रोल होता है, उसका कम या ज़्यादा होना. लिबरलाइजेशन स्टेट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि ट्रेड की दूसरी कंपनीज के साथ जो टैरिफ प्लान्स होते हैं कम या ज़्यादा होना. जैसे हमारी कंट्री में राजीव गांधी के टाइम पर लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था जिससे हमारा ग्लोबल फेज आया और हम आगे बढ़ते चले गए. नाउ वी विल रीड एडवांटेजेस ऑफ मार्केटाइजेशन. लिबरलाइजेशन की मार्केटाइजेशन देखेंगे. एडवांटेजेस. Liberalization stimulates economic growth
and opens up the Indian market to foreign companies. Thus, many foreign branded goods are now sold which were not previously available. तो जो हमारी ये फॉरेन कंट्रीज हैं उनके जो गुड्स हमें इजीली एक्सेस नहीं कर पाते थे, पर अब हम वो सारे ब्रांड्स हमारी कंट्री में इजीली अवेलेबल होते हैं क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन में आ गए. इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को फॉरेन कंपनीज के साथ हमने कोलैबोरेशन किया तो उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पे हमारी इकोनॉमी की भी ग्रोथ हो गई. जैसे इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज सपोज टू हेल्प इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट. हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हुई हो गई जिसके जिसके हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिला और हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई, जिससे हमारी एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई. जो अनएम्प्लॉयड थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गई. अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस. सम सेक्टर्स of Indian industry like software and information industry or agriculture like fish or fruit may benefit from the access to a global market. Globalization के थ्रू भारत में कुछ ऐसे सेक्टर्स जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या खेती बाड़ी सॉफ्टवेयर में ग्रो किया. कहाँ? ग्लोबलाइजेशन के कारण. Other sectors like automobiles, electronic, oil seeds will lose because they cannot compete with foreign producers. और अदर सेक्टर्स में और जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल सूट ये लूज कर गई मार्केट, मतलब इन्होंने लिबरलाइजेशन से compete नहीं कर पाए. For example, Indian farmers are now exposed to competition from from farmers in other countries because import of agriculture product is solved. बेसिकली इंडियन फार्मर्स को हमने जब एक्सपोज कर दिया फॉरेन कंट्रीज के साथ तो हमारे किसान उनके साथ compete ही नहीं कर पाए. इस टाइम पर हमारी गवर्नमेंट को सब्सिडी और सपोर्ट प्राइस करनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं की. Small manufacturers also have been exposed to global competition as foreign goods and brands have entered the market and some of have been able to compete. जो छोटे छोटे पब्लिक जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स थे उनको भी एक्सपोर्ट कर दिया हमने ग्लोबलाइजेशन में, लेकिन वो कई लोग तो ब्रांड में आ गए, कई लोग नहीं compete कर पाए उनके साथ. The privatization or closing of public sector industries has led to loss of employment in some sectors. There has been a growth of unorganized sector of employment at expenses of organized sector. This is not good for workers because the organized sector does not generally offer better pay and regular payment permanent jobs. तो इसके बाद हम लिबरलाइजेशन के कुछ कंपनीज ने प्राइवेट पार्टीज को हैंड ओवर कर दिया. कुछ जो हमारी भारतीय कंपनी थी और उन्होंने को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जो कि पहले पब्लिकली और गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज थी उनको सेल आउट कर दिया और प्राइवेट इंडस्ट्री के कारण एम्प्लॉयमेंट में भी इंक्रीज हुआ. जो कि एम्प्लॉयमेंट थे पहले, अनएम्प्लॉयमेंट थे पहले, उनको भी जॉब मिल गई. इससे एक ऑर्गेनाइज सेक्टर से एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आना पड़ा, तो उनके जो राइट्स थे और वर्किंग कंडीशंस थी वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयज को झेलनी पड़ी. अब हम सपोर्ट प्राइस पर पढ़ेंगे. सपोर्ट प्राइस at which government agrees to buy agriculture commodities ensure minimum income for farmers. ये वो प्राइस है जो गवर्नमेंट फिक्स करती है खेती बाड़ी के लिए और ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए, जो कि विदाउट टैक्स होती हैं, उनको फ्री ऑफ टैक्स कर देते हैं गरीब लोगों के लिए और फार्मर्स के लिए. सब्सिडी. गवर्नमेंट पेड ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर इनपुट लोअर कॉस्ट आर फार्मिंग. गवर्नमेंट एक रियायत देती है गरीबों के लिए. जैसे अभी प्रधानमंत्री ने योजना शुरू की थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें
गैस चूल्हा और 3 गैस सिलेंडर्स फ्री मिलते हैं, उसमें ये सब्सिडी दी उन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने गरीबों को एक सब्सिडी दी जिसमें वो गैस चूल्हा और एक 3 सिलेंडर्स फ्री देते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट marketization lesson 4, and now we will do any exercise day after tomorrow. Thank you.